तो याद रखना पेपर को कभी भी ब्लैंक नहीं छोड़ना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों, याद रखना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स। दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर हम चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट कर रहे हैं आईएमपी सीरीज का। ये हमारा लास्ट चैप्टर है, बायोडाइवर्सिटी, कन्वर्जेशंस एंड एनवायरमेंटल इश्यूज। ओके, तो ये चैप्टर नंबर 15 है हमारा। तो इसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह लो या फिर फर्स्ट टॉपिक कह लो, वो है हमारा व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, क्या होता है, और एक्सप्लेन डिफरेंट लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी विद एग्जाम्पल। ओके, तो बायोडाइवर्सिटी के हमें डेफिनेशन बतानी है और उसके लेवल्स बताने, ठीक है। तो लेवल सबके निकलेंगे, ठीक है, तो ये थोड़ा लागला, कोई बात नहीं, ठीक है। तो लेवल सबके निकलेंगे आपको बता। सो बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी इज रेफर टू द वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। ओके, जो भी वैरायटी होती है ना लाइफ की, ओके, लाइफ की वैरायटी, इट मीन्स बहुत सारे वैरायटी ऑफ लाइफ होती है। इट मीन्स हमारे ह्यूमंस, प्लांट, एनिमल के अंदर बहुत सारी वैरायटी होती है ना, तो उनके यहाँ पे बात कर रहे हैं, इंक्लूडिंग प्लांट्स, एनिमल, माइक्रोऑर्गेनिजम्स, देयर इकोसिस्टम्स एंड इन इज इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंसेस। ओके, इसके तीन टाइप है, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पेशियल डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, तो इसके तीन टाइप्स है। ठीक है, सेकंड नंबर क्या है, व्हाट आर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। ओके, नेम द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया। ओके, इंडिया के अंदर ऐसे कौन कौन से बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होते हैं दोस्तों? वो हमारे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आर अ रीजन दैट आर रिच इन स्पेशल डाइवर्सिटी। ठीक है, स्पेशली इंडेमिक स्पेसीज, स्पेशल फाउंड nowhere else in the world, okay, but are also under significant threat due to human activity। ठीक है, तो इसके एक इन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होता है ये यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। क्राइटेरिया फॉर बायोडाइवर्सिटी हॉस्पिटल क्या होता है दोस्तों? हॉटस्पॉट, सॉरी यहाँ पे मैं हॉस्पिटल बोल रहा हूँ। हॉटस्पॉट क्या होता है? मोस्ट हैव एटलीस्ट 1500 स्पेसीज ऑफ वैस्कुलर प्लांट एज इंडेमिक। ओके, इंडेमिक्स होते हैं। ठीक है, मस्ट हैव लॉस्ट एटलीस्ट 70% ऑफ द ओरिजिनल हैबिटेट। ओके, तो इतने ये सब कुछ होना चाहिए। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स के अंदर क्या होता है? वेस्टर्न घाट के अंदर, हिमालय के अंदर है, जनरली प्रेजेंट है। ओके, इंडो ब्रह्मा रीजन के अंदर है। सुंदरलैंड, ओके, सुंदरलैंड के अंदर इट इज इंक्लूडिंग नाइक्रोबार आइसलैंड के अंदर ये सब कुछ यहाँ पे प्रेजेंट है दोस्तों। ठीक है, तो ये पे एक बार अच्छे से देख लेना। एक्सप्लेन द कॉजेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस। ओके, द एल्विक कॉर्डेट्स। ओके, मतलब क्या होता है, हमें एक्सप्लेन करना है बायोडाइवर्सिटी का लॉसेस। ठीक है, यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी लॉसेस इज कॉज बाय द सेवरल ह्यूमन इंड्यूस्ड एक्टिविटीज कॉमनली नोन एज एल्विक कॉर्डेट। ओके, एल्विक कॉर्डेट की वजह से ये सब कुछ होता है। सो बायोडाइवर्सिटी के अंदर ये लॉसेस होते हैं। ठीक है, एविल कॉर्डेट। ओके, इसके हैबिटेट लॉस ऑफ फ्रेगमेंटेशन होता है, ओवर एक्सप्लोरेशन हो सकता है। ओके, इनवेसिव स्पीसीज हो सकते हैं, फिर को एक्सटेंसेक्शन हो सकता है। ठीक है, इसके चार यहाँ पे टाइप दे रखे हैं, चार ने आई थिंक ज़्यादा है। ठीक है, चार ही दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, एक्सप्लेन द डिफरेंट मेथड ऑफ बायोडाइवर्सिटी कन्वर्जेशन। बायोडाइवर्सिटी कन्वर्जेशन के हमें डिफरेंट मेथड्स बताने हैं, हमें क्या क्या हो सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी कन्वर्जेशन इज क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप। ठीक है, इन सिटू कंजर्वेशन और सेकंड एक्स सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू हमारा क्या कहता है? नेचुरल पार्क आता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आती है, बायोस्फीयर रिजर्व्स आता है, बायोस्फीयर रिजर्व्स आता है। ओके, स्केर्ड ग्रोव आता है। ठीक है, जीन बैंक्स आता है, बोटानिकल गार्डन्स आते हैं, जूलॉजिकल पार्क्स आता है। ओके, क्रिप्टो प्रिजर्वेशन आते हैं। तो इसके अंदर मतलब इनके अंदर सब कुछ टॉपिक्स आते हैं, आपको इनको अच्छे से रीड करना पड़ेगा आपके टेक्स्ट बुक के थ्रू। ठीक है, डिटेल के अंदर, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट में दे रखा है। ओके, एग्जाम के अंदर अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन अगर आपको आ गया तो ये क्वेश्चन आपको कम से कम 5 से 6 मार्क्स के लिए आएंगे क्वेश्चन। तो इसके लिए आप इतना लिखोगे तो आपको मार्क्स 5 से 6 मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आपको इसके ऊपर मैक्सिमम 2 मार्क्स मिल सकते हैं। बट अगर आपने इसको डिटेल में लिख दिया नेशनल पार्क्स क्या होता है, उसके अंदर थोड़ा बहुत फेंक दिया इधर उधर से ऐसे ही सोच के, तो आपको वहाँ पे मार्क्स मिल जाएंगे। क्योंकि थोड़ा लंबा लिखोगे ना आप, तो आपको मार्क्स मिल ही जाएंगे। 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन के लिए आपको मिनिमम 203 पेज आपको लिखना ही पड़ता है आंसर। ठीक है, मिनिमम 3 पेज बोल रहा हूँ मैं। ओके, मैक्सिमम तो आप 5 भी लिखो तो कोई कम है। ठीक है, बट मिनिमम 3 लिखना पड़ता है। ठीक है, तो ये इसका एक स्ट्रैटेजी होती है पेपर चेकर की। वो देखता है अगर 3 पेज लिखा है, कम से कम 3 से 3.5 4 पेज लिखा है, तो आपको फुल मार्क्स भी दे सकता है वहाँ पे। और उसको लगा कि इसने फेंका फेंकी बहुत की है, कुछ भी लिखा है इसने, तो वो देखता है, तो थोड़ा ऊपर रीड करते हैं, उसको समझ में आएगा इसने फेंका फेंकी की उसने, तो आपको वहाँ पे 5 नहीं, कम से कम 2.5 और फिर 3 मार्क्स दे सकता है। ठीक है, तो याद रखना ये बातें भी। What is the greenhouse effects and explain its impact on biodiversity। ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है और बायोडाइवर्सिटी के ऊपर वो आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है दोस्तों, एक बात याद रखना, आपके एग्जाम के अंदर आपको टाइम मिले या ना मिले, पेपर वर्क के आना है दोस्तों, कि पेपर वर्क के आना है। जो भी आपको समझो, अगर आपको क्वेश्चन इस क्वेश्चन अगर आपको आंसर आ ही नहीं रहा है एग्जाम के अंदर, तो आपको क्या करना है, जो भी बायोडाइवर्सिटी जो भी आपको याद आ रहा है, जो भी आपने लिखा है पिछले पेज के ऊपर, वो सब कुछ यहाँ पे छाप दो। क्वेश्चन ब्लैंक कभी भी मत छोड़ो। अगर
जो हम कहते हैं ना, जो अगर जो भी ब्लैंक पेज के ऊपर मार्क्स देना ईजी है या फिर लिखे हुए पेज पे मार्क्स देना ईजी है। लिखे हुए पेज पे और मार्क्स देना ईजी है दोस्तों। वैसे तो अगर आपने ब्लैंक पेपर रख दिया तो आपको 0 मार्क्स देगा। कुछ तो लिखा है ना, तो वहाँ पे आधा मार्क्स, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स तो वो दे ही देगा। तो याद रखना, पेपर को कभी भी ब्लैंक नहीं छोड़ना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों, याद रखना, ठीक है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द ट्रैपिंग ऑफ हर्ट इन अर्थ एटमॉस्फेयर बाय ग्रीन हाउस गैसेज, दैट इज CHO4N2H, ओके, लीडिंग टू द ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या हो सकता है, क्लाइमेट चेंज हो सकते हैं, ओके, पोलर आइस मेल्टिंग हो सकते हैं, राइजिंग सी लेवल्स होता है, कोरल ब्लीचिंग हो सकता है, डिसरप्शंस ऑफ इकोसिस्टम हो सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके इम्पैक्ट हो सकती है बायोडाइवर्सिटी के, ठीक है। तो सेकंड हमारा क्वेश्चन, व्हाट इज द इन्वेसिव स्पेसिस क्या होता है, उसके एग्जांपल हमें बताना। इन्वेसिव स्पेसिस के एग्जांपल, ओके, इन्वेसिव स्पेसिस आर द नॉन नेटिव स्पेसिस दैट स्प्रेड एग्रेसिवली एंड हार्म नेटिव बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। एग्जांपल है हमारे क्या इन्वेसिव स्पेसिस के, वाटर हाइथिन्स, ओके, वाटर हाइथिन, ओके, लैंथुना, ओके, लिंथुना, ओके, लिंथुना क्या होता है, लिंथुना कैमरा होता है, ओवरग्रोस दी सुपरेसिस नेटिव प्लांट स्पेसिस, ठीक है। ओके, सेकंड लास्ट हमारा क्या है, परथेनियम, ओके, परथेनियम होता है, ठीक है। तो अच्छे से रीड कर लें इनको भी, क्या होता है यानी। What is the IUCN Red? Read a list and differentiate between endangered and vulnerable species, ठीक है। तो आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। The IUCN Red List is a global record of threatened species based on their risk of एक्सटिंक्शंस, ओके। तो एक बार डिफरेंशिएशन देख लेना, इसका क्या होता है क्या नहीं डिटेल में, ठीक है। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ अ स्पेसिस एरिया रिलेशनशिप, ओके। तो स्पेसिस एरिया रिलेशनशिप क्या होता है, स्पेसिस एरिया रिलेशनशिप डिस्क्राइब हाउ स्पेसिस रिचेस इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग एरियाज इट इज एक्सप्रेस्ड एज, ठीक है। तो इसका यहाँ पे फॉर्मूला दिया रखा है, S=CA/Z के, वेयर क्या होता है, S क्या होता है, नंबर ऑफ स्पेसिस होता है, ए क्या होता है, एरिया होता है, C एंड Z क्या होता है, हमारा कंस्टेंट्स होता है, ठीक है। तो अलेक्जेंडर्स वॉन हेम्बोल्टेड, ओके, हेम्बोल्ट क्या होता है, ऑब्जर्व किया इन्होंने, लार्ज एरिया हैव मोर स्पेसिस बट एट अ डिक्रीज रेट, उनका लार्ज एरिया क्या होता है, मोर स्पेस होती है बट उनका रेट क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या बोलता है, व्हेन प्लॉटेड ऑन द लॉग स्केल, ओके, लॉग स्केल जब हम उसे प्लॉट करते हैं इन फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, तभी हमें पता चलता है, ठीक है। व्हाट आर Ramsars, okay, Ramsars wildland, okay, mention any 2 Ramsar sites in India, okay। तो वो क्या हमें मेंशन करना है यहाँ पे, तो रैमजन साइट के इसके ऊपर दोस्तों आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, मेंशन 2 रैमजन साइट्स इन इंडिया, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा आपको एक्सप्लेनेशन आ सकता है चिलिका लेक क्या होता है, या फिर हमारा क्या सकता है, क्योंकि कोलेंडियो नेशनल पार्क, इसके ऊपर आपको एक्सप्लेनेशन आपको एग्जाम के अंदर आपको आ सकता है, तो आपको इसको याद रखना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर आपको जितना फेंकना सके उतना फेंक दो, ओके, मतलब बहुत फेंको। एग्जाम्पल ये क्वेश्चन आपको कम से कम 5 मार्क्स के लिए आएगा ही आएगा, 5 से 6 मार्क्स के लिए आने ही वाला है क्वेश्चन है, ओके, मतलब ऐसा अंदाजा है मेरा। बट ये ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन देखो चिलिका लेक, इसके ऊपर आपको एक ऐसे जैसा लिखना पड़ता है यहाँ पे, आपको पता है दोस्तों, आई मीन ऐसे नहीं लिखना है, आपको पॉइंट वाइज लिखना है, बट बहुत बड़ा लिखना है इसके ऊपर, तभी आपको यहाँ पे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ऐसे। सेकंड दोस्तों हमारा यहाँ पे है what are the steps taken by the Indian government for biodiversity conservation, ओके, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए बायोडाइवर्सिटी के खिलाफ, ठीक है। तो उन्होंने क्या करना चाहिए, प्रोजेक्ट टारगेट करना लेना चाहिए, दैट इज आई मीन इन्होंने क्या क्या स्टेप्स लिया है दोस्तों एग्जैक्टली, ओके, मतलब इन्होंने क्या क्या स्टेप लिया है इन पास्ट, ओके। तो फर्स्ट 1973 के उन्होंने क्या किया था, कन्वर्जेशन ऑफ बंगाल टाइगर्स, ओके, जो भी कंजर्वेशन होता है बंगाल टाइगर उनका उन्होंने लगाया था, मतलब उनको उन्होंने यहाँ पे उनका कंजर्वेशन किया था, ठीक है। प्रोजेक्ट एलिफेंट, जो भी प्रोजेक्ट एलिफेंट है ना, तो प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल, ओके, तो वाइल्ड एनिमल प्लांट, ओके, तो उनको प्रोटेक्शन करना पड़ता है 1992 के अंदर। 1972 के अंदर बताया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, ओके। 19 आई थिंक इन्होंने कुछ दे नहीं रखा है प्रोटेक्शन फॉर द नेचुरल हैबिटेट यहाँ पे बताया, ठीक है। यहाँ पे हमारे एरियाज डिक्रीज टू रिड्यूस द ह्यूमन इम्पैक्ट, ओके, तो एरिया डिक्रीज हो रहा है और ह्यूमन इम्पैक्ट के ऊपर ये ह्यूमन के ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है इसका, ठीक है। तो ये सब कुछ हो रहा है, ओके। सो आई दोस्तों आपको ये वीडियो देखिए बहुत ही अच्छा लगा, तो वीडियो को पे लाइक शेयर सब्सक्राइब जो सब कुछ हो सके वो सब कुछ कर देना, और बेस्ट ऑफ लक फॉर आपके एग्जाम के लिए। और आपको ये MP सीरीज बहुत ही अच्छी लगी तो मैं ऐसे जानता हूँ, और वीडियो को ये पे लाइक कर देना, शेयर कर देना, प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों के अंदर भी शेयर कर देना दोस्तों ये। और बाय फ्रेंड, मिलने के लिए हमारे डायरेक्ट MST CET के जो भी हमारा फर्स्ट वीडियो होगा, और जो भी हमारे फर्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं हमारे MST CET के, ठीक है।